ऑन जनवरी 31st 2023 जेम्स गन और पीटर सैफरन अनाउंस करते हैं कि वो डीसीयू को रीसेट कर रहे हैं फ्लैश के बाद। पर जैसे आप जानते हो कि फ्लैश रिलीज होके 4 महीने हो गए हैं और अभी डीसीयू रीसेट होने वाला है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद। तो ऐसे में जेम्स गन ने अनाउंस किया कि वो अपने फेजेस को चैप्टर से रिफर करने वाले हैं और उन्होंने अपने अगले 10 साल के प्रोजेक्ट्स भी अनवील किए और उन्होंने ये भी बताया था कि इन मूवीज को वो खुद लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। और जैसे हमने सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देख लिया है, मुझे तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस प्रोजेक्ट से। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द डिटेल्स ऑफ द मूवीज। तो जेम्स गन के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में टोटल 10 प्रोजेक्ट होंगे, कंप्राइजिंग ऑफ 5 शोज एंड 5 मूवीज। और इस चैप्टर का नाम उन्होंने रखा है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। द फर्स्ट वन इज क्रीचर कमांडोस। ये इस लिस्ट में एक अकेली एनिमेटेड शो है जो जेम्स गन ने अपने स्लेट में अनाउंस किया है। गन ने ऑलरेडी इस सीरीज के 7 एपिसोड लिख के रेडी कर लिए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिका हारने के कगार पे था, तब अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी सारी ताकत यूज करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसका नाम था प्रोजेक्ट एम। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी होती है कि वो अगर किसी डरावने लगने वाले को देख ले तो वो उससे और डरने लगता है। तो उस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट 3 आर्मी ऑफिसर्स जिनके नाम होते हैं वैरन ग्रिफिथ, विंसेंट वेल्क्रो और एलाइट टेलर, उनको डरावने दिखने वाले लोगों की तरह बना देता है जो रिसेंबल करते हैं एक वेयरवुल्फ, एक वैम्पायर और फ्रैंकेस्टाइन से। और इनका नाम बन जाता है क्रीचर कमांडोस। क्रीचर कमांडोस में मेन सेंट्रल कैरेक्टर होंगे रिक फ्लैग सीनियर, नीना मजुर्स्की, डॉक्टर फॉस्फोरस, एरिक फ्रैंकेस्टाइन, ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, जीआई रोबोट और वीजल, जिसको हमने सुसाइड स्क्वाड में भी देखा था। जेम्स गन के हिसाब से ये मॉडर्न डे अर्थ पे ही सेट है और इस टाइम पे सुपरमैन भी अर्थ पे मौजूद है। लिस्ट में दूसरी मूवी है सुपरमैन लेगेसी। जेम्स गन फिलहाल इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं और शायद से वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे। सेट टू कम आउट ऑन जुलाई 11, 2025। सुपरमैन लेगेसी क्लार्क केंट की ओरिजिन नहीं होगी बट उसके स्ट्रगल्स को पोर्ट्रे करेगी जो वो हर दिन फेस करता है इन ऑर्डर टू बैलेंस हिज सुपर हीरो लाइफ विथ हिज ह्यूमन वन। ये मूवी सुपरमैन को एक काइंडनेस के बीकन की तरह दिखाएगी, उस वर्ल्ड में जो सोचती है कि काइंडनेस ओल्ड फैशन्ड है। और जैसे कि सब जानते ही होंगे कि हेनरी कैविल सुपरमैन की तरह रिटर्न नहीं करने वाले और उनके रिप्लेसमेंट होंगे नए सुपरमैन के अवतार में डेविड कॉरेनस्वेट, जो इस रोल के लिए बल्क अप भी हो रहे हैं। द अथॉरिटी डीसी कॉमिक्स का ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, ये वाइल्डस्टोन कॉमिक्स से जेम्स गन डीसी यूनिवर्स में ऐड कर रहे हैं। इसके मेंबर्स हैं क्रिस्टीन ट्रेलेन, डेथ ब्लो, द इंजीनियर, फ्लिंट, फ्री फॉल, ग्रिफ्टर, जैक हॉक्समूर, द हाइड, रेनमेकर और ड्रिफ्ट। हम इन्हें जस्टिस लीग से कंपेयर कर सकते हैं पर ये जस्टिस लीग से बहुत अलग है बिकॉज ये एक ग्रुप ऑफ एंटी हीरोज है, जैसे कि मार्वल में वेनम और डेडपूल। इनके इरादे तो नेक हैं लेकिन ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इन्हें दुनिया को खून से ही रंगना हो, ये पीछे नहीं हटेंगे। हमने अमांडा वॉलर को लास्ट सुसाइड स्क्वाड में देखा था, जो देखने में तो मासूम लगती है लेकिन चेहरे पे मत जाना, अमांडा वॉलर से दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डरती हैं। वॉलर को वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रूथलेस वुमेन माना जाता है। अमांडा वॉलर की इस स्पिन ऑफ सीरीज में हम फिर से वायोला डेविस को देखने वाले हैं, जिनको हमने देखा था सुसाइड स्क्वाड में। और एक और कंफर्मेशन फ्रॉम द शो रनर्स, वॉलर विल टेक प्लेस इन बिटवीन पीसमेकर सीजन 1 एंड सीजन 2। पैराडाइज लॉस्ट वंडर वुमेन का प्रीक्वल सीरीज होने वाला है जो अमेज़ोनियंस की ओरिजिन और डार्क साइड दिखाने वाली है। पर्सनली मैं सबसे ज्यादा पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बात बता दूं, ये सीरीज पूरी की पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टाइल में बनाया जाएगा। ये थेमिस्किरा के ओरिजिन्स पे ज्यादा फोकस करेगा बिफोर द टाइम ऑफ डायना प्रिंस। पैराडाइज लॉस्ट थेमिस्किरा के पॉलिटिक्स और पावर गेन के टॉपिक्स पर एक्सप्लोर करने वाला है कि कैसे अमेज़ोनियंस पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इस स्लेट में गर्ल ऑफ स्टील को फाइनली अपनी एक सोलो मूवी मिल गई है, जिसका बेस होगा टॉम किंग के रीसेंट डीसी रन के ऊपर। सुपरमैन अर्थ पे पला बढ़ा था अच्छे पेरेंट्स के साथ, वही सुपर गर्ल बड़ी होती है एक क्रिप्टॉन के टुकड़े पे जो स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा होता है। वुमेन ऑफ टुमारो फोकस करेगी सुपर गर्ल के लाइफ पे और कैसे सुपर गर्ल वाज फोर्स्ड टू सी मेनी ऑफ हर लव्ड वंस डाई इन फ्रंट ऑफ हर। और जैसे कि इसकी स्टोरी बताई जा रही है, ये मूवी मेरे हिसाब से बहुत डार्क होने वाली है। 2011 के मजाक के बाद हमें फिर से देखने को मिलेगा लैंटर्न्स के ऊपर एक सीरीज जो लाइव एक्शन होगा। लैंटर्न्स की स्टोरी मेनली फोकस करेगी हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट पर, और जैसे कि डीसी स्टूडियोज क्लेम कर रही है, ये सीरीज एक आउट एंड आउट डिटेक्टिव मिस्ट्री होने वाली है। लैंटर्न्स सीरीज टीवी शोज और मूवीज के बीच में कनेक्शन बनाएगी, जो डीसी यूनिवर्स में हॉरर जॉनरा का भी एस्टेब्लिश करने वाला है। स्वैम्प थिंग एक हॉरर स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है द ग्रीन प्रोटेक्टर का, जिसे स्वैम्प थिंग बोला जाता है डीसी यूनिवर्स में। स्वैम्प थिंग एक अर्थ बेस्ड सुपर हीरो है जो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है, उनको अपने विल पे बेंड कर सकता है और इवन एलियन लाइफ से भी कम्युनिकेट कर सकता है। कॉमिक्स में एक ऐसा टाइम भी आता है जब सुपरमैन को एक क्रिप्टोनियन प्लांट अफेक्ट करता है और सुपरमैन को पागल कर देता है। तब स्वैम्प थिंग ही सुपरमैन को बचाता है, और बहुत बारी ये भी प्रूव हुआ है कि स्वैम्प थिंग लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो वीक माना जाता है। पर अगर सुपरमैन कभी अर्थ पर अटैक करने का सोचा तो स्वैम्प थिंग मैन ऑफ स्टील पर भी भारी पड़ सकता है। बूस्टर गोल्ड एक फ्यूचर से आया हुआ सुपर हीरो है जो मेरे हिसाब से उतना पावरफुल नहीं है, बिकॉज वो फ्यूचर में टेक चोरी करके पास्ट में आके एक सुपर हीरो बन जाता है। इसे एक इम्पोस्टर भी माना जाता है डीसी यूनिवर्स में। अभी तक स्टूडियोज की तरफ से बूस्टर गोल्ड के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, ना ही हमें पता है कि इसको कौन प्ले करने वाला है, क्योंकि अभी बूस्टर गोल्ड को आने में बहुत टाइम है। और फाइनली इस पूरे स्लेट का सबसे ज्यादा एक्साइट करने वाला प्रोजेक्ट है बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड। ये बैटमैन एंड रॉबिन के रिलेशनशिप पे रिवॉल्व करने वाली है, जिसमें बैटमैन को पता चलता है कि डेमियन वेन उसका बेटा है और उसको एक प्रोफेशनल असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया गया है। ब्रूस वेन को अभी डेमियन को अपने विंग के नीचे रेस करना होगा और उसको द बैट वे सिखाना होगा। ये मूवी बैट फैमिली को भी एक्सप्लोर करने वाली है। अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि कौन बनेगा इस यूनिवर्स का नया बैटमैन, और शायद से इन्फॉर्मेशन आने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो WGA की स्ट्राइक चल रही है। तो जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होता, जेम्स गन ने क्लियरली बता दिया है कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी बता नहीं सकते। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस टाइमलाइन में, और अगर मैंने इस लिस्ट में कुछ भी मिस किया हो प्लीज कमेंट करके बिल्कुल बता देना। और गाइस, मैं चाहता हूँ कि हम इस डीसी यूनिवर्स को एक चांस दें। दे रियली डिजर्व इट एंड दे रियली नीड इट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल वाले रॉबिन के कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के उसको बैटमैन के कलर का कर दो। इस वीडियो को दूसरे डीसी फैन से जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रूथ, जस्टिस एंड अ बेटर सोसाइटी। बाय।